के मुकाबले ज़्यादा एलोकेशन इस बजट में किया है और घोषणाएं की हैं। अब हम उस खबर पर वापस लौटेंगे जो शेखावटी से आज आई। दो जवान ने शहादत दी है, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और दोनों ही झुंझुनू के रहने वाले हैं, आपको बताएं। और भैसावता कला के सिपाही अजय सिंह नरूका और सिंघाना के डोमोली गांव सिपाही ब्रजेंद्र ने। इम्तियाज़ अली हमारे साथ इस वक्त पर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दोनों जवानों के घर के बारे में और किस तरह से जानकारी मिली उनको। इम्तियाज़, आप ने जिस तरह से अजय नरूका और ब्रजेंद्र सिंह जी दोनों के बारे में बताया, आपने रिपोर्ट भी भेजी, क्या फ़िलहाल परिवार से बात हो पाई? किस तरह से पूरे गांव में माहौल है? और क्या जो पार्थिव देह अब आएगी तो क्या इस तरह की अभी फ़िलहाल तैयारियां वहाँ पर हैं? सेना की तरफ से क्या कम्युनिकेशन हुआ है वहाँ पर? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर के डोडा जिला है उस 8 लड़के जो जवान शहीद हुए हैं उसमें से जो 2 जवान हैं वो झुंझुनू जिले से करना हैं। चाहते एक हैं जवान अजय नरूका है वो भैसावता से है और और दूसरा जो 15 जवान है लड़कियां हैं वो सिंघाना के जो डोमोली गाँव है वहाँ से है। सॉरी, और कला है, डोमोली कला इन्होंने वहाँ अपने से है। रिश्ते पहले इस से वक्त तय हम किए हुए जो हैं। विजेंद्र का गाँव है तमाम के डोमोली वहाँ तमाम खड़े बालिग हैं। हैं। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, हमने उनके जो दोस्त हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जिला उनकी बातचीत प्रशासन से करते हैं क्योंकि परमिशन अभी तक घर मांगी से है। वो विजेंद्र की आने सूचना वाली है शहीद होने 21 की वो अभी तारीख तक नहीं दी को गई है। ग्रामीण है खलील वो हायर गाँव में सेकेंडरी बैठे हैं। स्कूल में क्या है सर, कैसे शहादत की सूचना मिली? हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं अधिकारियों द्वारा दी गई उन लोगों का। और 2018 में जो हमारा सहपाठी धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई मेरा है, नाम देश के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उसको पहले से ही पता था कि मैं फौज में लगूंगा और देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दूंगा। विजेंद्र बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, हंसमुख था और कुछ ही दिन पहले फरवरी में छुट्टी आया था। उसके बाद अभी उसकी छुट्टियां मंजूर हुई थी लेकिन सर्च ऑपरेशन के तहत उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। विजेंद्र देश सेवा के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए हमारे जो गांव है डोमोली और आसपास जो अपना जिला है, स्टेट है, भारत देश है, सभी को उस पर नाज है कि हमारे देश का एक लाल जिसने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। लेकिन इसी के साथ साथ ही हमें इस बात का दुख भी है, हमारे गांव को भी दुख है, पूरे देश को भी दुख है इस चीज का कि एक भाई, एक बेटा जो देश से चला जाता है। और खुशी इस बात की है कि उस जवान ने जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, वो एक देश के लिए अपने प्राणों की जिसने आहुति दी है, उसके लिए हम सभी को बहुत ही खुशी की इच्छा है। आप बताइए कब तक उनकी जो पार्थिव देह है वो आने का मैसेज मिला है आपको आर्मी क्वार्टर से? अभी तक की सूचना के मुताबिक सुबह का टाइम बताया है। सोल्जर बोर्ड ने भी यही बोला है कि पहले जयपुर जाएगी, जयपुर से रात को चलकर और यहाँ सिखाना थाने में आएगी, उसके बाद में यहाँ लेकर आएंगे। ये डुमोली कला का था विजेंद्र, रामजीलाल इसके पिताजी का नाम है। ये बहादुर जवान, बहुत ही सहनशील और मिलतारू आदमी था और इसकी शुरू से इच्छा थी कि मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा और आर्मी में भर्ती रहते हुए कुछ स्पेशल कुछ करके दिखाऊंगा। तो ये जो बोल के गया था वही इसने किया है। करने वाला तो भगवान है। हम आज शिव जी के मंदिर पर बैठे हैं, सबका रखवाड़ा है, यही करने वाला है। लेकिन ये बच्चे की शुरू से इच्छा थी ताकि मैं कुछ स्पेशल करूं आर्मी में जाकर, और ये मार्च में छुट्टी काट के गया था और इसने बोला भी था कि मैं जुलाई में फिर से छुट्टी आऊंगा, लेकिन वो छुट्टी की बजाय ये हादसा हो गया। सर्च ऑपरेशन चल रहा था, उसमें बड़ी बहादुरी से लड़ता हुआ और ये अपनी मतलब शहीद हुआ है। तो हमें बड़ी खुशी भी है कि ये जब भर्ती हुआ था तो हमें बड़ी खुशी हुई थी कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, हमारा भाई है वो, कुछ करके दिखाएगा। और आज जब उसकी मतलब डेड बॉडी आ रही है तो हमको दुख भी हो रहा है कि और थोड़े बहुत दिन रहता, ये साल 2 साल 5 साल और नौकरी करता तो गांव का भी नाम रोशन करता, डिस्ट्रिक्ट का भी करता और इस राजस्थान सरकार राजस्थान का भी करता, देश का भी करता। लेकिन इतना ही टाइम भगवान को मंजूर था और उसमें वो हादसे में उसकी बॉडी शांत। इनके परिवार की बात की जाए तो
सेना से कैसा जुड़ा हुआ है, कितने इनके, आप बता रहे थे कि उनके जो परिवार में बाकी लोग भी फौजी हैं, देश की सेवा की है, उनमें कौन कौन है? ये 2 भाई हैं, दोनों भाई आर्मी में, छोटे वाला है ये भी आर्मी में है, ये भी आर्मी में था। फिर इसके ताऊ के 2 लड़के आर्मी में हैं। फिर एक ताऊ का पोता है वो आर्मी में है। फिर एक साइड में उसका ताऊ ही है, उसके भी 2 लड़के आर्मी में हैं। मतलब ये डुमोली कलां की, गांव तो डुमोली कलां है लेकिन एक कुबा की ढाणी में रहते हैं। और उस ढाणी में मतलब 4 का ही परिवार है वो, और उसमें 10-12 आर्मी से हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए, लेकिन 10-11 तो नौकरी कर रहे हैं फिलहाल। तो ये अभी गांव में उनके घर पर है, वो सूचना दी नहीं गई है शायद। घर पर फिलहाल वैसे सूचना लेडीज के लिए नहीं है, बाकी पता उसके पापा को भी नहीं पता। जी इम्तियाज, उसका भाई आर्मी में। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस तमाम जो बातचीत के लिए। आगे भी आपके पास लौटते रहेंगे जवानों से जुड़ी खबर के लिए। जब पार्थिव देह भी आएगी तो भी NDTV पर खबरें आपके पास पहुंचाते रहेंगे। बालोतर